आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक सवाल होगा कि आप सब वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसको कमेंट में बताना। मैंने इस सवाल का उत्तर जानने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला। लेकिन यदि आप सब वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो इसका कारण आपको पता होगा। तो आप क्यों इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा और हो सकेगा तो मैं उस गलतियां को सुधारने का कोशिश करूंगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने पहले क्लास की ओर। आज का क्लास जो है वो साइंस के ऊपर होने वाला है, जो कि आपका एग्जाम 21 फरवरी का। उसमें यह वायरल प्रश्न आपको मदद करेगा, चाहे वो प्रथम पाली हो या फिर द्वितीय पाली हो। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। यदि आप अभी तक क्लास में टिके हो तो इसका मतलब है कि क्लास आप लास्ट तक देखेंगे। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। और यदि अच्छा लगा हो, क्लास मददगार लगा हो, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। पहला प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, यानी कि पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रायोफाइलम में। ऑप्शन डी सही आंसर हो। अगला प्रश्न है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में होता है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्लास्टूला। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? ऑप्शन ए डायफ्राम, बी कॉन्डोम, सी कॉपर टी एवं लूप, डी इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। इन सभी जो साधन है वो परिवार नियोजन के लिए एक प्रभावी उपाय है। तीनों में से कोई, यदि तीनों में से एक दिया होता और दूसरा चीज दिया होता तो मैं किसी एक को ही टिक करते। इसको आपको याद रखना है। सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो ये आपके लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो उससे पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ये अंडाणु, ये तो मादा युग्मक है। ये गर्भाशय, ये भी मादा युग्मक है। ये फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका, यह भी मादा युग्मक है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह नर युग्मक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि द्विखंडन पाया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन होता है? निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन होता है आपको बताना है। तो द्विखंडन जो है किस में पाया जाता है? द्विखंडन जीवाणुओं में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है, किसका भाग है वर्तिका? तो वर्तिका यह पुष्प का भाग है। वर्तिका पुष्प का ही भाग है, लेकिन इसमें सभी जो दिए हुए हैं वो सभी पुष्प का ही भाग है। तो 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा कि अंडाशय का भाग है। वर्तिका कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प के अंडाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रिला जल में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है तो ये भी हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन ए सही आंसर। हाइड्रा एक उभयलिंगी जीव है। हाइड्रा किस प्रकार का जीव है? तो उभयलिंगी जीव है। अगला है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो ये फूलों के द्वारा होता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? अंडाशय, ये भी मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका, ये हो जाएगा नर का जनन तंत्र है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाइनी, ये सभी आपके मादा नर जनन तंत्र हैं, मादा जनन तंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम सब युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। युग्मनज क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। किस ऑप्शन में है? किसी में नहीं है। तो ये हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी पपीता
एकलिंगी पादप है। पपीता किस प्रकार के पादप है? तो एकलिंगी पादप है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन इष्ट में होता है। और एक आपका जो होता है हाइड्रा, हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन होता है। यहाँ के लिए ऑप्शन बी था सही आंसर। अगला प्रश्न है कि फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में यानी कि पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा आपका पुंकेश्वर। कौन होता है? पुंकेश्वर। ये सभी मादा प्रजनन अंग हैं पुष्प के, ये सभी पुष्प के मादा जनन अंग थे। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है? तो ये आपका हो जाएगा कि द्विखंडन अमीबा में होता है। किसमें होता है? तो अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमिनिया में, ये इन तीनों में होता है। तो ये हो जाएगा कि इनमें से सभी, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लेशमिनिया में भी होता है। तो यहाँ के लिए हो जाएगा इनमें से सभी में होता है द्विखंडन। द्विखंडन के द्वारा यानी कि वो अपना जनन करते हैं और या फिर अपने संतति का उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। किसमें? मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम के पत्ती में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के पत्ती में कायिक प्रवर्धन होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में यानी कि फैलोपियन नालिका में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तने द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? ये आपका 20 नंबर सवाल है। तने द्वारा सभी में कायिक प्रवर्धन होता है, चाहे पुदीना हो जाए, हल्दी हो जाए या फिर अदरक, इन तीनों में कायिक प्रवर्धन जो है तने के द्वारा होता है। 21 नंबर सवाल है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन के द्वारा किसमें जनन होता है? तो सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है कैसे? तना द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। तो ये हो जाएगा जड़। कायिक प्रवर्धन जो होता है वो जड़ के द्वारा भी संभव है, कायिक तना द्वारा भी संभव है और पत्ती द्वारा भी संभव है। तो यहाँ से हो जाएगा कि इनमें से सभी या फिर उपरोक्त सभी द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। अगला प्रश्न है तने पर उपास्थनिक कलियां पाई जाती है। तने पर उपास्थनिक कलियां पाई जाती है किसमें? तो आलू के तने पर कायिक उपास्थनिक कलियां पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ये मैं आपको शुरू में ही बता दिया था कि किस किस में होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। बस आपको ऑप्शन कमेंट कर देना है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी क्या होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। क्या कितने नंबर सवाल था? तो ये 24 नंबर सवाल है। आपको इसका कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ये हो जाएगा इष्ट में। ये भी पहले ही पढ़ा रखा है, बस सेम सवाल था। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा, आपकी मदद के लिए है। यह क्लास आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार देख के आप प्लीज़ इसे याद करके ही जाना। और मैंने जो आपसे शुरू में, यदि आप अभी लास्ट तक टिके हो, तो मैंने जो आपसे शुरू में प्रश्न पूछा है कि आप सब वीडियोज को बीच में छोड़ के क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है, वो यदि आप कमेंट करें, मैं उस कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोज में।